हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। एक नई न्यूज चर्चा में है। चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के 30 स्थानों की जो चौथी सूची जारी कर दी है। चाइना के नागरिक मामलों के मंत्रालय के द्वारा अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जंगनान यानी चाइना की भाषा में अरुणाचल प्रदेश का जो नाम है उसके 30 अलग अलग स्थानों को अपनी भाषा में जो है मानकीकृत किया गया है चाइना के द्वारा। दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये चाइना की पहली हरकत नहीं है जब चाइना ने ऐसा किया है। चाइना के द्वारा ऐसी पहली 3 सूचियां पहले भी जारी की जा चुकी हैं। आइए देखते हैं मुद्दा क्या है, मसला क्या है, कारण क्या है। दोस्तों, सबसे पहले हम यहां पे देखें, अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। इस अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भारत और चाइना का जो विवाद है वो लगातार रहा है, इतिहास में भी और वर्तमान में भी चल रहा है, जब चाइना लगातार अरुणाचल प्रदेश पे अपने दावे करता रहा है। और ये अलग अलग स्थानों की सूची जारी करना भी कहीं ना कहीं अपने दावे को पेश करने का एक तरीका है चाइना का। ध्यान रखना है इस बात का। अच्छा, अब हमें यह समझना होगा कि क्या कारण है ये जो वर्तमान में जो चौथी सूची जारी की गई 30 अलग अलग स्थानों की अरुणाचल प्रदेश के, उसका क्या कारण है। इसके 2 कारण हमें स्पष्ट तौर पे नजर आते हैं। सबसे पहला कारण ये नजर आता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो सुला जो टनल का उद्घाटन किया गया, इस सुला टनल के उद्घाटन करने के क्रम में एक बात स्पष्ट थी कि तवांग एरिया तक हर प्रकार के मौसम में कनेक्टिविटी पॉसिबल हो पाएगी। हर प्रकार के मौसम में जो कनेक्टिविटी है वो पॉसिबल हो पाएगी, है ना, ध्यान रखिएगा। और हर प्रकार की कनेक्टिविटी यानी सैनिक कनेक्टिविटी भी पॉसिबल हो पाएगी। इस टनल के उद्घाटन के बाद चाइना ने स्पष्ट तौर पे स्टेटमेंट दिया था, जो स्टेटमेंट अपने आप में हास्यास्पद था। और यह कहा था चाइना ने कि अरुणाचल प्रदेश में इस प्रकार के जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हैं उनको लगाने का भारत का कोई भी अधिकार नहीं है। हालांकि भारत ने इस तरीके के स्टेटमेंट को इग्नोर किया था और स्पष्ट तौर पे कहा था कि भाई अरुणाचल प्रदेश हमारा अभिन्न हिस्सा है और हमारे अभिन्न हिस्से में हम किसी भी प्रकार का डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट लगाएं वो हमारा आंतरिक मसला है। इस मामले में चाइना को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन चाइना अलग अलग तरीके से अपने दावे करता रहा है। तो एक मसला तो ये याद रखने वाली बात यह है कि जब इस टनल का उद्घाटन किया गया उसी के बाद से चाइना लगातार नकारात्मक बयानबाजी करता रहा था भारत के खिलाफ और अरुणाचल प्रदेश पे अपने दावे को और मजबूत करता दिखा था। और इसी दावे को मजबूती की दिशा में उठाया गया चाइना का ये कदम है। यहां पे ध्यान रखने वाला जो दूसरा पॉइंट वो ये है दोस्तों कि अभी हाल ही में अमेरिका के द्वारा स्पष्ट तौर पे ये स्टेटमेंट दिया गया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। इस प्रकार की बयानबाजी से भी चाइना खासिया नाराज हुआ था और चाइना ने स्पष्ट तौर पे इसको कहा भी था कि अरुणाचल प्रदेश का जो मुद्दा है वो भारत और चाइना के बीच का आपसी मुद्दा है। इस तरीके के मुद्दों में अमेरिका को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तो इस तरीके के 3-4 ऐसे इंसिडेंट हुए जिसमें अरुणाचल प्रदेश फिर से महत्वपूर्ण बनके उभर के सामने आया। तो ऐसे में चाइना ने अपनी चौथी सूची फिर से जारी कर दी है। ध्यान रखिएगा, चाइना के नागरिक मामलों के जो मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें इस 30 नामों की सूची देखी जा सकती है। यहां पे मैं आपको ये कहना चाहूंगी, ये पहली सूची नहीं है। इससे पहले भी चाइना इस तरीके की हरकतें कर चुका है, जिसमें यदि हम बात करें सबसे पहले 2017 में एक ऐसी अलग अलग स्थानों के मानकीकृत सूची जारी की थी चाइना ने, जब 6 स्थानों को मानकीकृत किया था। इसके बाद 2021 में 11 स्थान और 2021 में 15 स्थान और 2023 में 11 अलग अलग स्थानों की सूची जारी की। इन सूची जारी करने का मतलब क्या है? अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों को अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके अपनी भाषा में प्रदर्शित करना, और जो भी चाइना की वेबसाइट होगी उसमें अरुणाचल प्रदेश का वही नाम और अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों का वही नाम शो किया जाएगा जो चाइना ने
अलग अलग सूचियों के माध्यम से निर्धारित किया है, ना कि वो जो भारत के हैं। यानी ये कहीं ना कहीं ये एक प्रकार का दावा है चाइना का अरुणाचल प्रदेश के ऊपर क्लेम करने का, है ना, एक अलग हथकंडा है। लेकिन भारत के द्वारा स्पष्ट तौर पे कह दिया गया है कि नाम बदलने से एक तरीके से जो है अरुणाचल प्रदेश पे चाइना का क्लेम स्थापित नहीं हो पाएगा। अरुणाचल प्रदेश हमारा अभिन्न हिस्सा था, अभिन्न हिस्सा है और अभिन्न हिस्सा रहेगा। ध्यान रखिएगा, नाम बदलने से यह वास्तविकता नहीं बदल जाएगी। यहां पे एक बात और ध्यान रखने की है कि जो अरुणाचल प्रदेश है इसको चाइना तिब्बत का ही एक हिस्सा मानता रहा है, और चूंकि तिब्बत के ऊपर चाइना ने अपना पूरा कंट्रोल कर रखा है, अब ये तिब्बत भी चाइना का ही अभिन्न हिस्सा है। इसी आधार पे चाइना क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश भी चाइना का ही हिस्सा है। लेकिन हमें भारत के विदेश मंत्रालय की या भारत का स्टैंड स्पष्ट तौर पे मालूम है, अरुणाचल प्रदेश हमारे जो राष्ट्र है उसका अभिन्न हिस्सा हम उसे मानते हैं। हालांकि इस तरीके की सूचियों का सांकेतिक महत्व हो सकता है कि चाइना अपना क्लेम दिखा रहा है, लेकिन धरातल पे इस तरीके के जो प्रयास हैं उनका कोई अलग महत्व, हमें कोई बड़ा महत्व हमें नहीं देखने को मिलता, क्योंकि भारत का जो स्टैंड है वो अपने आप में स्पष्ट तौर पे दिखता है हमें। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। हालांकि इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो हम इंडिया चाइना रिलेशंस में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, है ना, क्या कारण है और बेसिकली क्या प्रभाव है इंडिया और चाइना रिलेशंस पर इसका। ठीक है, तो आप उससे जुड़ने के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस की जो क्लासेस मैंने कराई हैं वहां से आप देख सकते हैं। मैंने काफी विस्तार से इस मुद्दे को वहां पे डिस्कस किया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यदि आप एक डेडिकेटेड तरीके से यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे P2I बैच से जुड़ सकते हैं। 2 साल के अंदर 2 साल की वैलिडिटी है, 13 से 14 महीने में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसमें पूरा आपका फाउंडेशन कोर्स, पीटी स्पेशल, मेन स्पेशल, इंटरव्यू स्पेशल, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। अगर एडमिशन लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहां पे जाके एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने से पहले कोड यूज करना है LD Live, LDLIVE। LD Live कोड के साथ आपको ये कंप्लीट बैच मात्र 23,999 में मिल जाएगा। EMI भी अवेलेबल है, यदि आप एक मुश्त राशि नहीं दे सकते तो आप 10-10 हजार की 2 किश्तें और 4,000 की 1 किश्त यानी 3 किश्तों के माध्यम से भी राशि का भुगतान कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर तरीके से एक सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखना है, अगर आपको मेरे क्लासेस के लिंक चाहिए तो आप जुड़िए टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी से। आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज सेम नाम से है, आप यहां पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी एक छोटी सी न्यूज जिसको जानना आपके लिए जरूरी था। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।